सर क्या बिल्डर बिना रेरा नंबर लिए क्लाइंट से पैसे ले सकता है? आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि वो बिना रेरा नंबर लिए ही क्लाइंट से 10-20% पैसे ले लेते हैं और बिल्डर बायर एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करते सालों सालों तक। देखिए, अगर कोई भी प्रोजेक्ट रेरा के एम्बिट में आ रहा है, यानी उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो है ये है कि रेरा रजिस्ट्रेशन लेना उनके लिए मैंडेटरी है, तो उस केस में लॉ ये कहता है कि आप पेमेंट तभी लेंगे जब आपका प्रोजेक्ट जो है न्यूली लॉन्च में जो है वो रेरा रजिस्टर्ड होगा। अगर कोई भी बिल्डर न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट लेता है और ये कहते हैं कि हमारा रेरा नंबर आने वाला है, आप अभी सिर्फ बुकिंग करा दीजिए और 10-20% आपसे मांगते हैं, और तो आप नहीं दीजिए, क्योंकि होगा एक्चुअल में क्या, विच वी आर सीइंग इन डे टू डे केसेस, कि आपसे बुकिंग कराई और आपसे एडवांस पेमेंट रिसीव कर ली। उसके बाद जब आप कहेंगे कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाइए, तो वो आपको जो है वो टालने लगेंगे, ये कहते हैं हमारा रेरा नंबर नहीं आ रहा। और रेरा नंबर जो है आना कोई एक नहीं है, जो कई सारी कंडीशंस पे डिटरमाइन करता है, जैसे कि लैंड क्वांटिटी सही है कि नहीं है, आपका अथॉरिटी से जो है नक्शा पास हुआ है कि नहीं हुआ, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें सीए सर्टिफिकेट, आर्किटेक्चरल रिपोर्ट, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि वो 1-2 दिन में ली जा सकती है, और कई बार काफी टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में। तो आप कोशिश करिए कि तभी इवन सिंगल पेनी दीजिए जब आप कहिए कि आपका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, तभी आप पेमेंट मांगिए। अदरवाइज जो है, हमने ऐसे भी कई सारे केसेस देखे जिसमें कि पेमेंट एक एक्स अमाउंट रिसीव कर ली, उसके बाद रेरा नंबर आ गया, और उसके बाद जो है बाकी की पेमेंट मांगी। बाकी की पेमेंट रिसीव करने के बाद बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कराना, तो जो पहले की पेमेंट दिया वो आप क्वांटिफाई नहीं करो। और क्लाइंट जो है कहते रहते हैं कि आप उसकी पेमेंट को कम से कम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दीजिए, या फिर जो है हमारी आप प्लीज उसकी रिसिप्ट काट के दीजिए। वो नहीं काटते हैं और ये कहते हैं अब तो रेट बढ़ गया सर, कहाँ उस 1-2 लाख रुपए के पीछे चक्कर में पड़े जाएगी, आगे देखिए आपको कितना जो है हम जो है वो रेरा आने से जो है आपके प्रॉपर्टी के प्राइसेस एस्केलेट हो गए। तो आप ऐसी चीजों से बचिए, और जब रेरा नंबर आ जाए तभी जो है वो आगे कोई फर्दर पेमेंट करिए, क्योंकि दैट विल इवेंचुअली एंड अप इनटू अ वेरी बिग स्कैम अगेंस्ट यू, और आप हार्ड एंड मनी जो अपनी लूज कर सकते हैं। तो कोशिश करिए 1 भी रुपए की अगर पेमेंट है तो वो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में दीजिए, ताकि आपकी पैसे की सेफ्टी का जो बचाव हो सकता है। कोई आपके साथ फ्रॉड होता है उस केस में, तो आप कम से कम यूपी रेरा या रेरा की उसमें केस फाइल करके जो है उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं और अपने पैसे को रेगुलराइज करा सकते हैं।